تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم माशाल्लाह बहुत ही प्यारे अंदाज से कारी मोहम्मद रियाज साहब तिलावत फरमा रहे थे नारे तकबीर नारे रिसालत शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दी अस्त हुसैन दीन पना अस्त हुसैन सरदार नदा दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन शाह अस्त हुसैन शाह भी हुसैन है बादशाह अस्त हुसैन बादशाह भी हुसैन है दी अस्त हुसैन दीन भी हुसैन है दीन पनाह अस्त हुसैन दीन को पनाह देने वाला भी हुसैन है सरदार नदा पर दस्त यजीद सर दे दिया मगर दिया नहीं हाथ यजीद के हाथ में हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन हकीकत ये है कि ला इलाहा की बुनियाद भी हुसैन है हुसैनियत जिंदाबाद क्योंकि ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है इसमें आले नबी औलाद अली का जिक्र ना हो तो ये महफिल ना मुकम्मल है इस पंचतन पाक के घराने को हम मांगते हैं बिला तमहीद मैं नात के लिए दावत देता हूँ हमारे बुजुर्ग सना खान जो कि हर साल की तरह हाजिर रहते हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर आएँ और
हाजिर के अशर हासिल करें। प्यारे और मीठे इस्लाम भाइयों, जो तशरीफ़ लाए, बड़ी मोहब्बत आप सबकी। मदीने वाले मुस्तफ़ा की मिलाद मुस्तफ़ा में आप तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत मेहरबानी आप सबकी। तो सभी दोस्त दो शार मिलाद पाक के पढ़ूँ और दो शार नाज शरीफ के पढ़ते जा चाहूँगा। तो सभी दोस्त मिलके मोहब्बत से सीधे से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या पढ़िए या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिलके पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह। तेरी यादां दी खुशबू लेना ते हंजुआं नाल मूंहों धो लेना ते जदों याद मदीना तेरा आंदा ए मैं ते नुकरे बह के रो लेना। कह दो सुभान अल्लाह। आए हाय नबी सोना महफल नु सजा लईए। आए हाय नबी आया है नबी सोना महफल नु सजा लईए। आया है नबी सोना आया है नबी सोना महफल नु सजा लईए। अल्लाह दे प्यारे दा अल्लाह दे सोने दा मिलाद मना लईए। बोलो बोलो अल्लाह मना लईए। आया नबी सोना आया नबी सोना महफल नु सजा लईए। अल्लाह दे सोने दा मिलाद मना लईए। अल्लाह दे प्यारे दा मिलाद मना लईए। सुनियां दे चेहरियां ते खुशियां दी लहर आई। सुनियां दे चेहरियां ते खुशियां दी लहर आई। सुनियां दे चेहरियां ते खुशियां दी लहर आई। ओ चलो नारा हिला लईए सोहने दा मिलाद आया। चलो जश्न मना लईए मदनी दा मिलाद आया। आया नबी सोना सोना आया नबी सोना महफल नु सजा लईए। अल्लाह दे प्यारे दा मिलाद मना लईए। सब मिल के पढ़ लो, आप हाजिरी हो जाएगी आप सबकी। अल्लाह बिखावे गलियां सानू मदनी सरकार दियां। अल्लाह बिखावे गलियां सबनू मदनी सरकार दियां। अल्लाह बिखावे गलियां सबनू मदनी सरकार दियां। जिस तां हर वेले जिस तां हर वेले रहमत ठाठा मार दिया। लाभ खावे गलियां सानू मदनी सरकार दिया। लाभ खावे गलियां सबनू मदनी सरकार दिया। नूरी नूरी सोनिया गलियां नूरी नूरी सोनिया गलियां जिथे लाइया आका तलियां जिथे लाइया आका तलियां
जन्नत नहीं कर सकदी रीसा, जन्नत नहीं कर सकदी रीसा तैबा दे बाजार दिया। अल्लाह विखावे गलियां सबनू मदनी सरकार दिया। अल्लाह विखावे गलियां सबनू मदनी सरकार दिया। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह ये थे हमारे बुजुर्ग सना खान मोहम्मद आबाद अली अत्तारी साहिब। हम उस नबी का मिलाद क्यों ना मनाएं जिस नबी ने दुनिया में आते ही हमारे लिए दुआ की, रब्बी हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। हमारे घर में बेटा पैदा हो तो हम उसकी हर साल बर्थडे मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। वो बड़ा होकर पता नहीं क्या बने, हमको नहीं इस बात का इल्म। जिस नबी ने हमारे लिए आते ही बख्शिश की दुआ की, रब्बी हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। हम उस नबी का मिलाद क्यों ना मनाएं? या साहिबुल जमाली व या सय्यदुल बशर, या साहिबुल जमाली व या सय्यदुल बशर में वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़हु बादज़ खुदा। बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर सी मेरी कहानी है, मुख्तसर सी मेरी कहानी है। जो भी है उनकी मेहरबानी है, जितनी सांसों ने उनका नाम लिया बस वही मेरी जिंदगानी है। जो भी है उनकी मेहरबानी है। और नाते महबूब दावर सनद हो गई, फर्द इस्यां मेरी मुस्तरद हो गई, फर्द इस्यां मेरी मुस्तरद हो गई। मुझसे आसी भी आगोशे रहमत में है, ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई। और अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। अजब तमाशा मैदाने हशर में मैदान के सबों पेशे खुदा और मैं रूबरूए रसूल। क्योंकि जो भी है सब उनकी मेहरबानी है, मुख्तसर सी मेरी कहानी है। जो भी है उनकी मेहरबानी है। बिला तमहीद मदावत ला देता हूँ जनाब मेरी मुराद मोहम्मद रिजवान अत्तारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मेरे आका का मीलाद होता रहेगा। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह। वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हाँ या नबी सब करम है तुम्हारा, या नबी सब करम है तुम्हारा मेरे आका। या नबी सब करम है तुम्हारा मेरे आका। या नबी सब करम है तुम्हारा। ये जो वारे नयारे हुए हैं, हाँ या
नबी सब कदम में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जिसमें करम है मेरे नबी का वो अपने दोनों हाथ बुलंद करके गए, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अल्लाह मोहम्मद चार यार, हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। या नबी सब कदम में है तुम्हारा, ये जो बारे न्यारे हुए हैं। हाँ अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, हाँ अब कमी का तसव्वुर भी कैसा। जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं, या नबी सब कदम में है तुम्हारा, ये जो बारे नया रे हुए हैं। कोई मुँह ना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, हाँ पास तक ना बिठाता था हमको। थामा है का मैंने तेरा दामन थामा है का मैंने तेरा दामन। दुनिया वाले हमारे हुए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, मिलादे मुस्तफा। थाम है जब से आका तेरा दामन, दुनिया वाले हमारे हुए हैं। हाँ या नबी सब कदम में है तुम्हारा, ये जो बारे न्यारे हुए हैं। फिर कमी का तसव्वुर भी कैसा। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। हम सैयदजादे आले नबी औलाद नबी अली का इस्तकबाल करते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अंजनी मेरा भी थोड़ा जोर ला के बोल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। पीर सैयद जुल्फकार अली शाह साहब बड़े मदबर से तशरीफ लाए, हमको दिल की अता के रही उससे खुश आमदीद आखते हैं। जी आयानो वेलकम वेलकम वेलकम। तमाम आने वाले मौजूद मेहमानों को जो पीर साहब की क़यादत में है उनको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान मार्केट की तरफ से और जो स्टेज पर उलमाए किराम बैठे उनकी तरफ से खुश आमदीद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद, हक फरीद या है तुम्हारा, ये जो बारे न्यारे हुए हैं। कोई मुँह ना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको। थामा है जब से मैंने तेरा दामन थामा है जब से मैंने तेरा दामन। दुनिया वाले हमारे हुए हैं। हाँ या नबी सब कदम है तुम्हारा, ये जो बारे बूटा जिन्ना भी जोरावर होवे, बूटा जिन्ना भी जोरावर होवे। आखिर एक दिन सुखदा सुखदा सुख जांदा सज्जन यार जिन्ना दा वफादार होवे। दिल उकदा उकदा
उक जांदा जिहदे उत्ते हुजूर दी नजर होवे ओ ते बंदा झुकदा झुकदा झुक जांदा पर ज़िया जिक्र हुजूर दा मुकदा नहीं ओ बंदा एक दिन मुकदा मुकदा मुक जांदा। अब कमी का तसव्वुर भी कैसा जब से मांगते तुम्हारे हुए हैं उनके दरबार से जब भी मैंने पंजतन के वसीले से मांगा हाँ पंजतन के वसीले से मांगा मुझको खैरात फौरन मिली है मुझको खैरात फौरन मिली है खूब मेरे गुजारे हुए हैं आका या नबी सब कदम है तुम्हारा ये जो वारे नया रे हुए हैं भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा क्या चाहिए मुझको खैरात फौरन मिली है मुझको खैरात फौरन मिली है खूब मेरे गुजारे हुए हैं आका तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा मुझको खैरात रिज़्क़ देते हैं माल देते हैं रिज़्क़ देते हैं माल देते हैं हसरते दिल निकाल देते हैं मैं भला गैर से क्यों मांगू मुझको सब कुछ सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा कलाल देते हैं। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी हक फरीद या फरीद हक फरीद या फरीद हक फरीद या फरीद हक फरीद या फरीद मुझको खैरात फौरन मिली है खूब मेरे गुजारे हुए हैं या नबी सब कदम है तुम्हारा ये जो बारे नया रे हुए हैं चाहते हो अगर नेक नामी आले ज़हरा की कर लो गुलामी हाँ आले ज़हरा की कर लो गुलामी आले ज़हरा की कर लो गुलामी मुझको खैरात फौरन मिली है मुझको खैरात फौरन मिली है खूब मेरे गुजारे हुए हैं या नबी सब कदम है तुम्हारा ये जो वारे नया रे हुए हैं अब कमी का तसव्वुर भी कैसा जब से मांगते तुम्हारे हुए हैं माशाल्लाह सना खाने मुस्तफ़ा जिंदाबाद। जिंदाबाद या साहिबुल जमाली वया सय्यदुल बशर या साहिबुल जमाली वया
सय्यदुल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुफ़िरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। मैं इन्हीं जुमलों के साथ पीर सैयद ज़ुल्फ़कार अली शाह साहब को माइक उनके हवाले करूँगा कि वो उसके बाद सना खान मुस्तफ़ा मलक मोहम्मद नक्काश में उनको दावत दे और उसके बाद ख़ताब के लिए किबला मुफ्ती साहब बैठे हैं, कारी साहब बैठे हैं, गुलाम मुस्तफ़ा नक्शबंदी साहब बैठे हैं, उनको दावत दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आर दिए ना पार दिए गल सारी सरकार दिए, दो दिए ना चार दिए गल सारी सरकार दिए, डुब्बे बेड़े तार दिए गल सारी सरकार दिए। पीर सैयद ज़ुल्फ़कार अली शाह साहब। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व रफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम साथी बड़ी मोहब्बत दे नाल हदिया दरूद सलाम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दे अंदर पेश करो। कोई ज़ुबान खामोश न रवे। सलातो व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। हर साल दी तरह इस साल भी पाकिस्तान मार्केट वाले ने बड़े ही हिम्मत दा मुजाहिरा कीता, बड़े ही इश्क दे नाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मुहब्बत दा इजहार कीता। हर साल दी तरह बढ़ चढ़ के इस साल भी इस मार्केट दे अंदर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा दा इनेकाद कीता। जितने भी दोस्त जिन्हां ने भी सूफी साहब दे नाल, सूफी मोहम्मद याकूब साहब दे नाल, इन्हां दे रुफका दे नाल किसी किस्म दा भी तावन कीता, दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हां दे रिज़्क माल जान इल्म हिलम दे अंदर बरकत अता फरमाए। मुख्तसर इसी दे नाल मैं अगली सना खान नूं दावत देवांगा। एक शेर, तुहाडी नज़र के कोई सिम सियाण के रस्ता घिन, कोई सिम सियाण के रस्ता घिन, बेसिमत चले के कमदा नहीं, बेसिमत चले के कमदा नहीं। जिस घर विच नहीं मीलाद नबी दा, जिस घर विच नहीं मीलाद नबी दा, है जेदा घर के कमदा नहीं। और जिस तन विच नहीं हुब पंज तन दी, जिस तन विच नहीं हुब पंज तन दी, मेरे वीर खुदा दा ये फैसला है, ओ जिंदा जिस्म जहन्नमी है, मरे काबे वंज के कमदा नहीं। इसी दे नाल मैं मदह सराइली दावत देवांगा। अहले इलाका दी जानी पहचानी मशहूर व मारूफ शख्सियत बुलबुल मदीना मेरी मुराद मलक नक्काश मुबीन कादरी साहब, उन्होंने को तशरीफ लेके आन और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दे अंदर हदिया कीदत पेश फरमान। एक जोरदार नारे दे नाल उन्हां दा इस्तकबाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। के नूरी मुखड़ा ते जुल्फाने कालियां, नूरी मुखड़ा ते जुल्फाने कालियां,
रब भेजदा दरूद दियां डालियां, रब भेजदा दरूद दियां डालियां, रब भेजदा दरूद दियां डालियां। नूरी मुखड़ा ते जुल्फां ने कालियां, रब भेजदा दरूद दियां डालियां। के प्यार मेरे आका दा सीने विच होवे, जुगी एक रहन लई मदीने विच होवे। बंदा रज रज के चुमे फेर जालियां, बंदा रज रज के चुमे फेर जालियां। रब भेजदा दरूद दियां डालियां। के बेलिया हुजूर दियां महफिलां सजाया कर, दिन रात सोने ते दरूद तू पुजाया कर। ओ कर रहनगियां सदा खुशहालियां, कर रहनगियां सदा खुशहालियां। रब भेजदा दरूद दियां डालियां, रब भेजदा दरूद दियां डालियां। हो अज आशिका ने जश्न मनाए के आमिना दा लाल आ गया। अज आशिका ने हो अज आशिका ने जश्न मनाए के आमिना दा लाल आ गया। ताइयों गलियां हो ताइयों गलियां बाजार सजाए के आमिना दा लाल आ गया। खैर कर्मा दी चोली विच पईए, तेरी रब ने हलीमा सुन लईए, तेरी रब ने हलीमा सुन लईए। ओ गेरे घर तेरे हो तेरे घर तेरे हूरा ने लाए के आमिना दा लाल आ गया। हो अज आशिका ने जश्न मनाए के आमिना दा लाल आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे रोसिया, मिलादे मुस्तफा, हक फरीद या फरीद। के आमिना दा लाल आ गया। अज माड़िया ते पा चढ़ गए ने, अज सुनिया नू चा चढ़ गए ने, अज सुनिया नू चा चढ़ गए ने। ते कईयां रोण वाले हो कईयां रोण वाले मुंह ने बनाए के आमिना दा लाल आ गया। हो अज आशिका ने हो अज आशिका ने जश्न मनाए के आमिना दा लाल आ गया। हो अज आशिका ने जश्न मनाए के आमिना दा लाल आ गया। आया शाकिर मिलाद दियां घड़ियां, अज रब नू भी खुशियां ने बड़ियां, अज रब नू भी खुशियां ने बड़ियां। अज कोई भी ना हो अज कोई भी ना अथरू वगाए के आमिना दा लाल आ गया। हो अज आशिका ने जश्न मनाए के आमिना दा लाल आ गया। हर कुचे घर नगर नगर हर गली गली मिल के मारो साते नारा अली अली। हर जरे विच बोले नारा ते जन्नतां दे कोठे वंडदा बहलोल दीवाना। जन्नतां दे कोठे वंडदा बहलोल दीवाना। उस दीवाने नो जानता जमाना, उस दीवाने नो जानता जमाना। क्यों बुला फिरना एवें गली गली मिल के मारो सारे नारा अली
अली हर जरे बिचो बोले नारा नारा रे या अली। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज के अंदर अपनी हाज़री पेश फरमा रहे सी मलक नक्काश मुबीन कादरी साहब। इसी दे नाल ताजदार गोलड़ा चिराग गोलड़ा दे कलाम दे दो शेर ते अलामा साहब नूं दावत खिताब देवांगा कि रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं। फरमान सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दा सरकार मदीना ने फरमाया कि मेरी उम्मत दिन दे विच 2 मरतबा मेरे सामने पेश की जाती है। सोच तू दिन दे विच 2 दफा मदीने जाना है या मदीने वाला तेरे घर तशरीफ लेके आंदा है। ते चिरागे गोलड़ा एवं नहीं फरमाया कि रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, यही औसाफ बताते हैं कि आप आते हैं। चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है, यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं, यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं। इसी नाल मैं दावत खिताब पेश करांगा हजरत अल्लामा मौलाना कारी सईद अहमद रिजवी साहब। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ सफ़ीम रसूला क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु रसूलन काफ़तल लिन्नास सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल हनीनुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ज़रा खूब के प्यार मोहब्बत से हुज़ूर की ज़ात बाबरकात पे दुरूद व सलाम का नज़राना या रसूल अल्लाह वाला अलीका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। मैं इंतहाई अदब से गुजारिश करूँगा कि ये जो मजमा है ये उस शाकान मुस्तफ़ा का मजमा है या फिर हजूर के मुनाफिकीन का मजमा है? ज़रा बताएं। अगर उस शाकान मुस्तफ़ा का मजमा है तो हाथ खड़े करें। यकीनन आशिकान मुस्तफ़ा का मजमा है और अहले सुन्नत की गयूर अवाम है। आपकी पहचान हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ज़ुबानी आप फरमाते हैं अलामतु अहले सुन्नति वल जमाअह कसरतुस सलाती अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया सुन्नी होते ही वो है, सुन्नी की अलामत यही है कि उसकी ज़ुबान जब भी बोलती है मुस्तफ़ा करीम के ज़ात पे दरूद पढ़ती है। और आपने तो कोई नहीं पढ़ा, पता नहीं, मैं समझा शायद किसी और मजमे में आ गए हैं भूल के। आपकी ज़ुबानें इतनी खामोश हैं। हज़रत मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह तआला अलैह आप दलाइलुल खैरात शरीफ के मुसन्निफ हैं। आपकी किताब हर घर की ज़रूरत है। बरकत के लिए विर्द और वजीफे के तौर पर आप किताब ले लें। आपने मुकम्मल किताब मुस्तफ़ा करीम की ज़ात पे दरूद पे लिखी है। आपकी किताब दलाइलुल खैरात उठाएंगे, सफ़ा नंबर 1 निकालेंगे तो वहाँ पे दरूद लिखा हुआ है। आखिरी सफ़ा पढ़ेंगे वहाँ पे भी दरूद लिखा हुआ है। आपसे पूछा गया कि मोहम्मद बिन सुलेमान इतनी दरूद के साथ मोहब्बत, इसकी वजह क्या है? इसका रीज़न क्या है? इसका सबब क्या है? तो आपने ये सबब बयान फरमाया। उम्मीद करता हूँ जब सुनेंगे तो आपकी ज़ुबान खुद ब खुद दरूद व सलाम पढ़ेगी। आपने कहा कि यारो मैं एक दिन जंगल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करने के लिए चिल्ला काट रहा था।
मेरा वुजू टूट गया, प्यास भी लगी, दूर दूर तक पानी तलाश किया, पानी नहीं मिला। कहते हैं 5-6 मील सफर करके एक जगह पे जाता हूँ, वहां मुझे कुआं नजर आता है। खुशी होती है, चलो शुक्र है कुआं तो मिल गया। लेकिन कहते हैं जब कुएं के करीब जाता हूँ, वहां देखता हूँ कि पानी भी बिल्कुल नीचे है, डोल भी कोई नहीं, रस्सी भी कोई नहीं। परेशान खड़ा हूँ, दूर से आया था, पानी कोई नहीं मिला। फरमाते हैं इसी इस्ना में, इसी दौरानिया में, इसी टाइम उस कुएं के मुत्तसिल एक छोटा सा घर है, कच्चा घर है। घर के ऊपर एक नन्ही सी बच्ची बैठी है जिसकी उम्र अभी 6 या 7 साल की है। अभी तक शऊर की मंजिलें तय नहीं की, अभी तक खेलने कूदने की उम्र है। बच्ची मुझसे पूछती है चाचू क्यों परेशान हो? मैंने कहा बेटा दूर से आया था, पानी नीचे है, डोल भी कोई नहीं, रस्सी भी कोई नहीं, परेशान खड़ा हूँ। उस बच्ची ने मुझे कहा युस्ना अलैकल खैर फिल मिस्र, मिस्र में तो हर बंदा तुम्हारे डंके बजाता है, मिस्र में तो हर बंदा मोहम्मद बिन सुलेमान की सदाएं लगाता है, और तुम कुएं से पानी भी नहीं निकाल सकते। कहते हैं मैंने कहा बेटा मैं तो नहीं निकाल सकता, अगर तेरे अंदर अल्लाह ने ये तौफीक दी है तो तू निकाल। कहते अल्लाह की इज्जत की कसम है, वो छोटी बच्ची अभी तक शऊर की मंजिलें तय कर रही है, अभी तक खेलने कूदने की उम्र है, अभी तक दूध पीने की उम्र है, अभी तक माँ की गोद में बैठने की उम्र है। वो बच्ची उस कुएं के अंदर मुंह डालती है, अपना थूक मुबारक डालती है। कहते हैं रब की इज्जत की कसम है, वल्लज़ी फलकल हब्बा फबरअन नसमा, फरमाया अल्लाह की कसम है जो जमीन में दाने को फाड़ता है, फिर दाने से बतदरीज दरख्त बनाता है, फिर दरख्त को फल लगाता है। उस अल्लाह की कसम है मैं ये अंदाजा नहीं लगा सका कि बच्ची की थूक पहले गई है या पानी पहले ऊपर आ गया है। थोड़ा सा ना ये बेस बिल्कुल खत्म कर दें, इको भी खत्म कर दे, समझ आने चाहिए। मैंने पूछा अरे बेटा तेरी उम्र छोटी है, अभी कद छोटा है, अभी तक तो शऊर की मंजिलें पड़ी हैं, अभी तक तो तेरी खेलने कूदने की उम्र है। रब ने इतनी कैपेसिटीज, अल्लाह ने इतने मर्तबे, रब ने इतनी मरातिब, अल्लाह ने इतने कमालात कैसे अता फरमाए? वो बच्ची ने जो जवाब दिया दिल की तख्ती पे लिख के ले जाएं और क़यामत तक के दिन के लिए याद रखें। जब दुरूद सलाम का कहा जाए तुम्हारी जुबान खामोश नहीं रहनी चाहिए। नन्ही जुबान से अर्ज करती है, कहती है चाचा इसकी वजह कोई और नहीं, इसकी वजह ये जो अल्लाह ने मुझे कमाल अता फरमाया, ना इसकी वजह मेरी नमाजें, ना इसकी वजह मेरे सदकात व खैरात, ना इसकी वजह मेरे हज उम्रे, ना इसकी वजह मेरा स्टेटस, मेरी क्वालिफिकेशन, मेरा लेवल, इसकी कोई और वजह नहीं। वजह है तो फकत एक, जब उठती हूँ नाना मोहम्मद पे दरूद पढ़ती हूँ, जब सोती हूँ नाना मोहम्मद पे दरूद पढ़ती हूँ। इसलिए पढ़ ले, सारे पढ़ ले। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मैंने आपके सामने जिस आया मुबारका पढ़ने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह का कुरान है। अल्लाह फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, पक्की बात है अल्लाह ने मोमिनों पे एहसान फरमाया। इस बासफीम रसूला, जब मोमिनों के अंदर अपना रसूल भेजा। या अल्लाह तेरी नेमतें तो इतनी हैं, फ़इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर अल्लाह की नेमतें गिनने बैठ जाएं हमारी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। मगर रब की नेमतें अनकाउंटेबल हैं, रब की नेमतें अनलिमिटेड हैं, ना उनकी कोई हद है, ना उनको कोई शुमार है, ना वो गिनती में आती हैं, ना किसी शुमार में आती हैं। मौला तेरी लाखों करोड़ों नेमतें हैं, मगर जो भी नेमत दी, नेमत दे के एहसान नहीं जितलाया। मगर जब मुस्तफा की बारी आई, या अल्लाह मुस्तफा दे के एहसान क्यों जितलाया? अल्लाह की जानिब से आवाजें आती हैं, हमारा ज़मीर हमें जवाब देता है। वो कहते हैं अरे नादान, मुस्तफा करीम रब की जानिब से आवाज आती है। अल्लाह फरमाता है बाकी जितने नेमतें दी हैं मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मैंने तुम्हें सांस दिया, बड़ी नेमत, मैंने तुम्हें जिंदगी दी, बड़ी नेमत, मैंने तुम्हें आंखें दी, बड़ी नेमत, वालिदैन दी, ये बड़ी नेमत, औलाद दी, बड़ी नेमत, कोई भी नेमत दी मेरे नजदीक किसी भी नेमत की कोई कीमत नहीं है। मेरे नजदीक कोई भी नेमत कुछ भी नहीं है। अगर सारा कुछ है तो मुस्तफा की जात है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन। दूसरी बात यह है कि हजूर हमारे लिए सबसे बड़ा फजल भी हैं, हजूर हमारे लिए सबसे बड़ी रहमत भी हैं, हजूर हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत भी हैं। जरा अकली दलील से मैं आपको समझाता जाऊं कि आपके वालिदैन आपसे बड़ा प्यार करते हैं,
आपके दोस्त अकरबा आपसे बड़ा प्यार करते हैं, आपके रिश्तेदार आपसे बड़ा प्यार करते हैं, मगर उनका प्यार कब तक चलता है? जब हमारी सांसों की माला टूटती है, जब हमारी रूह हजरत इजराइल के कब्जे में आती है, उस वक्त पहले नंबर पे हमारे घर वाले रोते हैं। रो के चुप करके एक फोन करते हैं हमारे दोस्तों को, अरे तेरा बेली फौत हो गया, तेरा दोस्त फौत हो गया, तेरे दोस्त का इंतकाल हो गया। पता है अगला बंदा क्या कहता है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उस वक्त तक फोन नहीं काटता जब तक ये ना पूछ ले कि मेरे दोस्त का जनाजा कब पढ़ना है। लफ्सी मानों में वो ये पूछ रहा होता है जनाजा कब पढ़ना है, मगर हकीकी माना के लिहाज से वो ये नहीं पूछ रहा होता, बल्कि पूछ रहा होता है मेरे बेली को घर से कब निकालना है। अरे मैंने कहा तेरे दोस्त की तो यही इंतहा हो गई, जिस बेली के बगैर तेरी मजलिसी मुनअकिद नहीं होती थी, जिस बेली के बगैर तेरा लुकमा तेरे अंदर नहीं जाता था। तू समझता था ये मेरा बेली है, ये मेरा दोस्त है, इसके बगैर तो जिंदगी फना है, इसके बगैर तो मैं बिल्कुल अनमोल बिल्कुल बेकीमत हूं। अरे तेरे बेली की यही इंतहा हो गई। फिर रह गए तेरे रिश्तेदार, उन्होंने तुझे गुस्ल दिया, गुस्ल दे के कफन दिया, कफन दे के तेरा जनाजा पड़ा, जनाजा पढ़ के कब्रिस्तान ले गए। मैंने कहा अरे तेरे रिश्तेदार कब्रिस्तान जाके किसी ने जनाजा पढ़ के तुझे छोड़ दिया, किसी ने कब्रिस्तान जाके तुझे छोड़ दिया। फिर तुझसे प्यार करने वाले वो बेटे, अगर तेरे 3 बेटे हैं, एक बेटे की निगाह तेरी दाएं जेब पे है, दूसरे बेटे की निगाह तेरी बाएं जेब पे है, तीसरे बेटे की निगाह तेरी घड़ी पे है। अरे वो औलाद जिसके लिए हलाल हराम की तमीज किए बगैर रोजाना कमाता था, ये तमीज नहीं करता था हलाल का लुकमा है ये हराम का लुकमा है, आज वही तेरा बेटा तेरी जेब खाली करने जा रहा है, आज वही तेरा बेटा तेरी घड़ी उतारने जा रहा है, आज वही तेरा बेटा तेरी अंगूठी उतारने जा रहा है। मैंने कहा तेरे बेटों की भी यही इंतहा हो गई। फिर एक रिश्ता बड़ा अनमोल रिश्ता है जिसे बाप का रिश्ता कहा जाता है, जो बाप दिन दिहाड़े खून पसीना होता है, तेरे बाप ने भी तुझे छोड़ दिया। फिर एक रिश्ता कायनात के अंदर अनमोल रिश्ता है जिसे माँ का रिश्ता कहा जाता है, तेरी माँ ने भी कब तक तेरा साथ दिया, कब्र तक तेरा साथ दिया, मगर कब्र से पलट के तेरी माँ भी आ गई, कब्र से पलट के तेरा अब्बा भी आ गया, कब्र से पलट के तेरे भाई भी आ गए, कब्र से पलट के तेरी बहनें भी आ गई, कब्र से पलट के तेरे रिश्तेदार भी आ गए, कब्र से पलट के तेरे आइज़ा अकारिब भी आ गए। मगर मुस्तफा हमारे लिए कितनी बड़ी नेमत है, जहां तेरी अम्मा ने छोड़ दिया, जहां तेरे अब्बे ने छोड़ दिया, जहां तेरे दोस्तों ने छोड़ दिया, जहां तेरी औलाद ने छोड़ दिया, मेरे नबी ने नहीं छोड़ा। अरे तेरा बाबा तो यहां से लेकर वहां कब्रिस्तान तक गया, वहीं पलट आया, 1 किलोमीटर के फासले पे तेरा बाप कब्र में ना जा सका, मगर अरे मेरा नबी वो नबी है, मेरा नबी वो नेमत है, मेरा नबी वो एहसान है। जहां तेरा बाबा मुंह फेर ले, जहां तेरी मां मुंह फेर ले, जहां तेरा भाई मुंह फेर ले, जहां तेरी औलाद मुंह फेर ले, मेरा मदीने वाला मुंह नहीं फेरता, जहां से सारे वापस पलट आते हैं, मेरा नबी वहीं जलवागर हो जाता। या रसूल अल्लाह, या नबी, या नबी। यहां से सारे पलट आए, यहां से सारे मुड़ आए, हर किसी ने तेरी जानिब से मुंह मोड़ लिया। अरे मेरा नबी 1 किलोमीटर के फासले पे नहीं, हजारों किलोमीटर के फासले पे बैठे हुए मदीना से यहां तेरी कब्र में आता है। और फिर करीमा का जब फरिश्ते तुझसे पूछते हैं मर रब्बु का, तेरा रब कौन है, मुस्तफा जवाब देते हैं अरे फरिश्तों इससे क्या पूछते हो, बताना बेटे तेरा रब अल्लाह है। फिर फरिश्ते पूछते हैं मा दीनु का, तेरा दीन क्या है, मुस्तफा की जुबान बोलती है अरे बताना दीन इल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा सवाल होता है मा कुंत तकूलु फी हक्की हादर रजुल मोहम्मद, इस दुआ के मुखड़े के बारे में क्या कहता था, वल्लैल की जुल्फों के वाले के बारे में क्या कहता था, मा जागल बसर की आंखों वाले मुस्तफा के बारे में क्या कहता था, यदुल्लाह के गोरे गोरे हाथों वाले नबी के बारे में क्या कहता था। अरे आज अगर स्टेजों पे खड़े होके, अगर आज रोडों पे चलते चलते मेरा बच्चा, मेरे बड़े, मेरे भाई मिलाद मुस्तफा मुनाकिद
मुनाकिद करते हैं ना, तो मैं यकीन से कहता हूं जब तीसरा सवाल होगा तुम्हें जवाब नहीं देना पड़ेगा, सवाल तुमसे होगा, जवाब मेरा मुस्तफा अता फरमाएगा। हजूर से बड़ी कौन सी नेमत है हमारे लिए, इसलिए अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन। और फिर मैं इंग्लिश का मुहावरा पढ़ रहा था, The mankind stood on the verge of chaos. The civilization had started crumbling. ये इंसानियत तबाही के किनारे पे थी, ये इंसान जहन्नम के मुस्तहिक थे, इंसान इसे कोई पूछने वाला ना था। बिलाल को कौन पूछता जो मुस्तफा का दामन ना होता, हज़रत सिद्दीक़ अकबर को सदाकत का शहंशाह कौन कहता कि मुस्तफा का दामन ना होता, फरूक आजम को अदालत का फरमारवा कौन कहता जो मुस्तफा का पटा गले में ना होता, उस्मान को बाहया कौन कहता, ज़ुन्नुरैन कौन कहता जो मुस्तफा का पटा गले में ना होता, अली को हैदर करार कौन कहता, अली को अशजा कौन कहता, अली को बहादुर कौन कहता, अली को असदुल्लाहिल गालिब कौन कहता, गले में मुस्तफा की गुलामी का पटा ना होता। अरे नादान, तेरी गलत फहमी है। आज कहते हैं सारा जहां है, सारे जहां दा आसरा नबी, नबी दा आसरा मां हुसैन दी। मैंने कहा नाना ये तेरी गलत फहमी है। अरे मेरी बेटियां भी तो है, कारी साहब की बेटियां भी तो है, आपकी बेटियां की भी तो है, मगर ना आपकी बेटियों को कोई जानता है, ना हम चाहते हैं हमारी बेटियों को कोई जाने। तेरे घर में रहने वाली बीवियां भी हैं मगर कोई नहीं जानता, तेरे नवासे भी है मगर कोई नहीं जानता। अरे एक घराना ऐसा घराना है, तेरी बेटी को कोई नहीं जानता, मुस्तफा की बेटी को बच्चा बच्चा जानता है। फकत बेटी होना ही इज्जत वकार का सबब होता तो फिर हमारी भी तो बेटियां हैं। अरे हजरत सैयदा ज़हरा के गले में भी मेरे मुस्तफा की गुलामी का पटा है। हजरत सैयदना फरूक आजम किबला एक तिहामा के मकाम पे गया तो वहां खड़े होकर रोने लगे, आंखों से छिम छिम आंसू बरसे। हजरत फरूक आजम से किसी ने पूछा अमीरुल मोमिनीन आप रो क्यों रहे हैं? आप कहते हैं यार मुझे एक वाकया याद आ गया, बड़ा प्यारा वाकया। कहते हैं यार मुझे एक वाकया याद आ गया, मैं बच्चा था अभी लड़कपन में, मेरे बाप खत्ताब ने मुझे इसी जगह पे खड़े होकर 5 ऊंट मुझे दिए, कहा उमर इन ऊंटों को सीधा करना है। कहते हैं मैं पहले ऊंट को सीधा करता, पिछला मुड़ जाता, पिछले को सीधा करता, दरमियान वाला मुड़ जाता, दरमियाने वाले को सीधा करता, फिर उससे पिछला मुड़ जाता। 5 ऊंट मुझसे कतार में न लग सके। अरे बताना चाहूंगा कायनात के अंदर जिस किसी को भी जो कुछ मिला है मेरे मुस्तफा की सदके मिला है। इस कायनात के अंदर मेरे रब ने कहा आदम को, आदम अबूल बशर को, लौला मुहम्मदुन लमा खलक़तुका, ऐ आदम ज्यादा फख्र ना करना, अगर मैं मोहम्मद को ना बनाता तुझे भी ना बनाता। फिर अल्लाह ने कहा लौला मुहम्मदुन लमा खलक़तुल अफलाका व लमा खलक़तुल अर्दीना। अल्लाह ने फरमाया अगर मुस्तफा को ना बनाना होता, जमीन न बनाता, आसमान न बनाता, जमीन की रौनक न बनाता, आसमान की रनाइयां न बनाता, आसमान की रनाइयां बनी, जमीन की रौनक बनी, नले ने मुस्तफा के सदके बनी है। फिर यहां तक के अल्लामा सुयूती ने तो इतने हद तक नकल फरमाया, रब ने कहा लौला मुहम्मदुन लमा अज़हरतुर रुबूबिय्या, फरमाया अगर मैं अपने मोहम्मद को ना बनाना होता ना, मैं रब अपना रब होना भी ज़ाहिर ना करता। एक रिवायत के अंदर अल्लामा शेख मौक़िफ़ मदारिज नबूवत के अंदर नकल फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल जलाल फरमाता है मैं छुपा हुआ खजाना था। मैं क्या था? छुपा हुआ खजाना था, मुझे कोई नहीं जानता था, किसी को पहचान नहीं थी, हमारा रब भी है। ये कायनात तो, ये दुनिया तो इतनी भयानक है, ये इंसानियत तो इतनी शर्मनाक, इतनी अलमनाक है। इस इंसान ने चेचवों को भी अपना खुदा समझा, इस इंसान ने अपने हाथ से तराशे हुए बुतों को भी खुदा समझा, इस इंसान ने हवाओं को भी अपना खुदा माना, इस इंसान ने मछली पकड़ने के लिए जो चूंटी के साथ, जो सुई के साथ, कांटे के साथ कीड़ा लगाया जाता है, इस इंसान का वो भी खुदा रहा है। इस इंसान ने अपने हाथ से आटा गूंथ के फिर उसका बुत बना के उसको भी अपना खुदा माना। इस इंसान ने सूरज को खुदा माना, इस इंसान ने सितारों को खुदा माना, इस इंसान ने पत्थरों को, इस इंसान ने दरख्तों को खुदा माना। मगर जब मुस्तफा की बारी आई, करीम आका ने आते हुए ऐलान किया, कहा लोगों ये बुत
वक्त ये तराशे हुए, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये हवाएं, ये दरख्त, ये मछलियां, ये समंदर, ये बहरोबर, ये खुश्कियो तर, ये रत्वो याबिस, मेरे नबी ने फरमाया अरे नादानो, ये तुम्हारे खुदा नहीं है बल्कि ये तो तुम्हारे नौकर बन के आए हैं। शऊर अता फरमाया 360 खुदा, 360 बहुत पड़े हुए हैं झूठे, हर कबीले ने अपना अपना बुत बनाया हुआ है। इसलिए मेरे रब ने कहा मैं छुपा हुआ खजाना था, मुझे कोई नहीं जानता था, कोई मुझे पहचान नहीं रखता था, कोई मेरे साथ वाकिफ नहीं था। जब मेरा दिल किया ना कि लोग मुझे भी जाने, लोग मुझे भी पहचाने, कहते हैं जब मेरा दिल किया कि मेरी भी पहचान हो, अल्लाह ने पता है कौन सा काम किया, हमारे और तुम्हारे नबी मिलादी मुस्तफा को भेज दिया। हुजूर फरमाते हैं रब बोना भी ज़हर हुआ तो करीम आका की वजह से। अब इसको ये ना समझे कि अल्लाह मेरे नबी का मोहताज है, ऐसी बात हरगिज़ नहीं। करीम आका रब के मोहताज हैं, करीम आका अल्लाह से मांगने वाले हैं, पूरी कायनात को अता करने वाले हैं। अल्लाह युती वाना कासिमुन, करीम आका कहते हैं रब अता करता है, मैं मोहम्मद तकसीम कर देता हूँ। हजूर हमारे लिए, बस इख्तितामी बातें करके तकरीर ख़त्म कर दूंगा, हजूर हमारे लिए नेमत हैं, हजूर हमारे लिए एहसान है, हजूर हमारे करम नवाजी हैं। आका रब का इतना बड़ा एहसान है जिसकी इंतहा कोई नहीं। तेरे जिस्म पे जितने बाल हैं उन बालों की तो गिनती हो सकती है, मगर तेरे जिस्म पे जितने मेरे मदीने वाले नबी के एहसान हैं तो सारी जिंदगी गिनता बैठ जाए तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, हजूर के एहसान गिनती में नहीं आ सकते। ये इंसान हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजूर के आने से कबल मैंने आपके सामने इंग्लिश का मुहावरा पढ़ा, द मैनकाइंड स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ चॉस, इंसानियत तो तबाही के किनारे पे थी। द सिविलाइजेशन हैड स्टार्टेड क्रम्बलिंग, तहजीब टुकड़े टुकड़े थी, एक एक टुकड़ा टुकड़ा हुआ है। मगर जब हजूर की बारी आई, लोग जहन्नम के किनारे पे हैं, हजूर ने वहां से पकड़ के कहा बिलाल कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हें जन्नत का वारिस बनाऊंगा। लोग जहन्नम के किनारे पे हैं, करीम आका ने सिद्दीक अकबर को पकड़ के वापस बुलाया, कहा सिद्दीक कहां भटके हुए हो, अरे आओ मेरे पास। जब सिद्दीक की निस्बत मेरे मुस्तफा से हुई, फिर एक वो वक्त भी आया, करीम आका ने फरमाया जन्नत के 8 दरवाजे हैं, बाबुल रैयान, बाबुल सौम, बाबुल सलात, बाबुल सदकात, बाबुल काज़िमीना अल गैज़ वल आफीना अनिन नास। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जो बंदा गुस्सा पीता है वो बाबुल काज़िमीन इस दरवाजे से जाएगा, जो सदका करता है सदके वाले दरवाजे से, जो नमाजें ज्यादा पढ़ता है नमाजों वाले दरवाजे से। सिद्दीक अकबर हाथ बांध के अर्ज करते हैं मौला तेरा सिद्दीक किस दरवाजे से जाएगा, तो करीम आका ने जो जवाब दिया, मेरे नबी ने फरमाया अरे सिद्दीक ये तो दूसरों के लिए तकसीम है, कोई एक दरवाजे बाबू सलात से, कोई बाबू सदका से, कोई बाबू रैयान से, कोई बाबू सोम से, कोई बाबुल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीना अनिन नास से। अरे सिद्दीक तू वह सिद्दीक है जो एक दरवाजे से नहीं बल्कि तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाए। इस सिद्दीक अकबर को जन्नत का वारिस किसने बनाया? मेरे नबी ने। गुलामों को तो अपने जूते की नोक समझा जाता था, जूते की नोक, और गुलामों को अपने साथ खाना नहीं दिया जाता था। मगर जब हजूर आए तो हजरत बिलाल हबशी एक दिन बाजार में खड़े हैं, ये अजवा खजूर जो आप खाते हैं ना, अजवा खजूर सबसे ज़्यादा रेट इसका है। अच्छा इतना बाकी खजूरों से जायका इसका कोई बढ़ के नहीं है। इसकी वजह ये है, एक दिन हजरत बिलाल हबशी बाजार में खड़े हैं, ये अजवा खजूरें बेच रहे हैं, लोग गुजरे मुनाफिकीन, कहा बिलाल तू आप भी काला है, खजूरें भी काली बेचता है। रोते रोते हजूर की बारगाह में आए, अर्ज़ करते हैं हजूर लोग आज मुझे ताना दे रहे थे, बिलाल खुद भी काला है, मगर बिलाल तू खुद भी काला है, खजूरें भी काली बेचता है। मेरे नबी ने फरमाया बिलाल उनको क्या पता कि बिलाल काला तो ज़रूर है, मगर जो खुश नसीबी, जो खुशबख्ती बिलाल की है वो दुनिया जाने तो पता चले। कहा जन्नत के दरवाजे बंद हैं, कोई नबी भी जन्नत के अंदर नहीं जा सका। हजरत इदरीस की मुलाकात जब करीम आका से हुई, जन्नत के बाहर एक बाग में हुई, हुजूर ने फरमाया भाई इदरीस जन्नत में क्यों नहीं गए, अभी बाहर बैठे हो? तो अर्ज करते हैं आका जरा आंख उठा के तो देखो, जन्नत के ऊपर लिखा हुआ था दरवाजे पे कि ये जन्नत है, इस जन्नत के अंदर सब का दाखिला बंद है, पहले नंबर पे मुस्तफ़ा जाएंगे, उसके बाद मुस्तफ़ा की उम्मत जाएगी।
करीमा का फरमाता है जन्नत के दरवाजे बंद हैं, मगर बिलाल मेरा वो खुश नसीब सहाबी है, फरमाया मुझसे भी पहले बिलाल जन्नत में जाएगा, मैं मोहम्मद बाद में जाऊंगा, बिलाल पहले जाएगा। हुजूर कैसे? फरमाया मैं जन्नत की सवारी पे सवार होऊंगा, बिलाल मेरी सवारी के लगाम पकड़ के चल रहे होंगे, बिलाल का पहले कदम लगेगा, मैं मोहम्मद जन्नत में बाद जाऊंगा। अरे गुलामों को जिस दौर में अपने जूते की नोक समझा जाता है, उस दौर में करीम आका ने बिलाल को खाना काबा की छत पे चढ़ाया। खाना काबा की छत पे जब बिलाल चढ़े ना तो अर्ज करते हैं मौला आका मौला, पहले मैं उधर खड़ा होके इसी तरह मुंह करता था, अब खाना काबा पे खड़ा हूं, हुजूर अब मैं किस तरह मुंह करूं? मेरे नबी ने फरमाया बिलाल पहले तो काबे की तरह मुंह करता था, आज काबे की तरह मुंह कर ले। कायनात के अंदर बिलाल वो सियाबी रसूल है जिससे एक दफा जिंदगी में वाहिद सियाबी है जिसे बैतुल्लाह की छत पे खड़े होकर अजान देने की तौफीक हुई। और फिर सैयदना फारूक आलम जैसा बंदा की भला कहता है या सैयदी बिलाल, ओ मेरे सरदार बिलाल। मैंने कहा या अमीर अल मोमिनीन, बिलाल तो हबशी है, होंठ मोटे मोटे हैं, रंग काला है, आंखें नीची नीची, आंखें छोटी छोटी हैं, नाक चिपटी चिपटी है, शक्ल देखने वाली नहीं। अरे तुम सैयदी कहते हो तो आगे से अमीरुल मोमिनीन की जानिब से जवाब आता है, अरे मैं बिलाल को सैयद क्यों ना कहूं, बिलाल वो सियाबी है जब हम सारे नीचे रह गए बिलाल सबसे ऊपर खड़ा था। बताएं जरा ईमानदारी से हुजूर बड़ी नेमत है कि नहीं? गुलामों के लिए करीम आका ने तसव्वुर दिया, फरमाया जो खुद पहनते हो गुलामों को वही पहनाओ, जो खुद खाते हो गुलामों को वही खिलाओ। हुजूर के आने से कबल जो औरतों के साथ बीवियों के साथ उसने सलूक होता था इतना अलमनाक है। करीम आका अलैहिस्सलाम के दौर से कबल औरत को जूता समझा जाता था। लोग कहते थे जूता है जब तक नया रहा पहना, जब पुराना हो गया उतार के फेंक दिया। मगर जब हुजूर आए तो करीम आका ने कहा ना 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 ना, औरतें बीवी तो तेरा करीबी साथी होता है, वो तो तेरा रफीक हयात होता है, वो तो तेरा रफीक सफर अबदी होता है, उसने हमेशा तेरे साथ रहना है। हजरत आयशा सिद्दीका करीम आका की बारगाह में बैठी हैं। हजरत आयशा सिद्दीका को करीम आका फरमाते हैं आयशा ऐसा कर जरा मुझे पानी देना, जरा मुझे दूध दे। सैयद आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा जब दूध पेश करने लगती हैं करीम आका फरमाते हैं आयशा पहले तो खुद पी लेना। हजरत आयशा दूध पी रही हैं, करीम आका फरमाते हैं जरा ऐसा कर ये अपना जूठा मुझे तो दे दे। फिर करीम आका अलैहिस्सलाम जूठा लिया, जूठा लेके जब मुंह के साथ लगाने लगे ना, हुजूर ने पूछा हुमैरा जरा ये बता तेरे होंठ कहाँ लगे हैं? जहाँ तेरे होंठ लगे हैं वहाँ मुस्तफ़ा होंठ लगाएगा। इतनी इज्जत किसने दी? आज तो मलाला यूसुफ खड़ी हो के अमेरिका के अंदर कहती है ना कि मैंने औरतों को इज्जत दी, ये पाकिस्तान के अंदर ये इस्लाम औरतों को हुकूक नहीं देता। मैंने कहा धुर फिटे मुंह तेरे, इस्लाम ने हुकूक ना दिया तो फिर किसने दिया? अरे तेरा तो वो हशर होता था, बाजार की जीनत तुझे बनाया जाता था, अपने जूते की नोक समझा जाता था। मगर जब इस्लाम आया हुजूर ने बताया ना ना औरत को जूते की नोक नहीं समझना। फरमाया जो मियाँ एक रोटी का लुकमा तोड़ के अपनी बीवी के मुंह में डालता है, फरमाया अभी तक लुकमा मुंह में नहीं डालता, यगफिरुल्लाहु लहुमा मा तकद्दम मिन ज़ंबिहिमा फमा तअख़रा। फरमाया जो मियाँ एक लुकमा अपनी बीवी को खिलाता है, फरमाया अभी तक लुकमा बीवी के मुंह में नहीं जाता, रब मियाँ के भी गुनाह माफ कर देता है, बीवी के भी गुनाह माफ फरमा देता है। मलाला कहती है जी इस्लाम तो औरतों को इज्जत पामाल करता है। मैंने कहा इस्लाम तो इतनी इज्जत देता है। और माओं के साथ जो उसने सलूक होता था, करीमा का फरमाते हैं हुजूर के दौर से कबल सगी माँ को 3 बेटों ने मिस्र के बाजार में 3000 दिरहम के बदले बेच दिया। सगी माँ को बेचा जा रहा है, सगी माँ को बेच दिया 3000 दिरहम के बदले। 1000 एक भाई ने, दूसरे 1000 दूसरा भाई ने, तीसरे 1000 तीसरे भाई ने लिया। मगर जब हुजूर आए तो हुजूर ने पता क्या बताया? करीम आका फरमाया सहाबा जन्नत लेना चाहते हो? जी हुजूर बिल्कुल लेना चाहते हैं। हुजूर जन्नत तो बड़ी दूर है। नहीं नहीं बिल्कुल दूर नहीं है। हुजूर कहाँ पे है? फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। फरमाया जन्नत दूर नहीं है, रब की जन्नत बड़ी नेड़े है। या रसूलल्लाह कहाँ? फरमाया अभी जाओ माँ के कदमों को जाके चूमो, तुम्हारे माँ के जहाँ कदम लगते हैं उन कदमों के नीचे रब की हुई होती है। करीम आका ने बताया माओं की इज्जत क्या है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो और हमें अल्लाह ताला अपने वालिदैन की इज़्ज़त करने की तौफीक अता फरमाए। करीम आका बैठे हैं, सहाबा करम का जमे गफ़ीर लगा हुआ है, मसनद बिछी हुई है, हुजूर बैठे हैं।
एक बूढ़ी औरत आती है हजूर की बारगाह में, करीमा का खड़े हो जाते हैं, अपनी मसनद छोड़ देते हैं, उस बूढ़ी औरत को वहीं पे बिठाते हैं, करीमा का उसके साथ गपशप लगाते हैं, वो हजूर को बातें करती है, हजूर उसकी सुनते हैं, वो बातें करती है, हजूर उसकी सुनते हैं। अच्छा, जब वो बूढ़ी औरत चली गई ना, दूर गई, तो जो नए सहाबी थे उन्होंने पूछा हजूर ये औरत कौन थी खुश नसीब, इतना प्रोटोकॉल दिया, अपनी कमली वाली चादर बिछा दी, अपनी मसनद छोड़ दी, खुद नीचे बैठ के औरत को ऊपर बिठाया। तो मेरे मुस्तफ़ा की जुबान पता है क्या बोली? फरमाया ओ सहाबा जो नहीं जानते जान लो, ये मेरी सगी माँ आमिना नहीं थी, ये मेरी वो माँ है जब मुझे सारी दाइयों ने छोड़ दिया, इस हलीमा सादिया ने लिया, कहा ये मेरी सगी माँ तो नहीं मगर मेरी दूध पिलाने वाली माँ हलीमा सादिया है। मैंने कहा रे भाई, वो नबी जो अपनी दूध पिलाने वाली मुर्दिया अपनी रिदाई माँ का इतना एहतराम करता है, तो जरा ईमानदारी से बता मेरा नबी अपनी सगी माँ आमना का कितना एहतराम करता होगा। इसलिए हजूर सब सारी कायनात के लिए सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ा एहसान है, अल्लाह की करम नवाजी है। अल्लाह ने हमें हजूर जैसा नबी अता फरमाया, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम फ़अन्त फ़ीहिम। आज हमारे ऊपर अजाब नहीं आता, हमें खिंजीर नहीं बनाया जाता, हमें बंदर नहीं बनाया जाता, हमें हशरातुल अर्द नहीं बनाया जाता, हमारे माथे पे नहीं लिखा जाता ये गुनाह करके आया है। सूफी ये ना समझ कि ये को तेरा अपना कमाल है, तू तो लाख गुनाह करता है। अरे कुरान कहता है मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम वअन्त फ़ीहिम। रब ने कहा हजूर जब तक आप इनके अंदर रहेंगे मैं रब इनकी शक्लें नहीं बिगाड़ूंगा, मैं रब इनको अजाब नहीं दूंगा, इज्तिमाई अजाब मैं इनके माथे पे नहीं लिखूंगा, मैं इनके घरों पे नहीं लिखूंगा। मैंने कहा अरे तेरे पर्दों पे, तेरे ऐबों पे पर्दा है, अल्लाह ने रखा हुआ है, तो तेरा अपना कमाल कोई नहीं, कमाल है तो आमिना के लाल का कमाल है। अरबाब नज़र को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो मिल ही जाएंगे मगर आका न मिलेगा। तारीख़ अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, अरे सानी तो बड़ी चीज़ है, साया भी नहीं मिलेगा। डिठे वर्क कुरान दे फूल सारे, डिठे वर्क कुरान दे फूल सारे, तेरी शान जिया नहीं कोई होर डिठा, करे तेरी शान दा जड़ा मुकाबला, आशिकां असली चोर डिठा। कोई नूर आखे कोई बशर आखे, पैंदा रात दिने एहो शोर डिठा, कोई अल्लाह वालियां गल ही मुका छड़ी, तुसा होर डिठा असा होर डिठा। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दल अफ़लाक़ वल अर्दी वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्या व आदमु बैनल माइ वत्तीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पढ़ें खाक हो जाएं जल जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, जो मुर्दा कहे तुझको वो मुर्दा है वल्ला। ये नजदी मुनाफिक ये गंदा है वल्ला, गलाजत कबल के पलंदा है वल्ला। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। फ्लोर सिटी के गयूर सुन्नी मुसलमानों और पाकिस्तान मार्केट की इस पूरी टीम को उलमाए कराम की ज़ेर सदारत आज हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत के मौका पर अज़ीमुश्शान महफ़िल पाक का जो इनेकाद किया गया है, इस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान मार्केट की इस पूरी टीम को जिन अहबाब ने हिस्सा लिया है और जो आए हैं सबको मुबारक हो कि आज किसी दुनियादार की महफ़िल सजा के नहीं बैठे बल्कि अहमद मुख्तार की महफ़िल सजा के बैठे हैं। अब मैं देख रहा हूँ
आप परेशान बैठे हैं कुछ ही, आज तो खुशियों वाला दिन है ना, तो ज़रा मुसलमान का आज तो ईमान है ना, खुश होकर बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रात भी महफिल पे थे और सईद साहब भी साथ थे, तो पूरी रात में 1 घंटा मैं सोया हूँ। और बहुत सारे ये जो लंगर का एहतमाम किया रात इन्होंने, और लंगर पकाते रहे, वो भी रात जागते रहे हैं। तो आप तो आए हैं ना, तो हुजूर का जिक्र सुनना बैठकर, ये तो खुद मुस्तफ़ा की सुन्नत है ना। तो आप खुश होकर बैठे, परेशान ना बैठे, मिलकर मोहब्बत के साथ एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबिया व अंतुम मिनल हज़्ज़ मिनल उमम। हुजूर फरमांदे ने, गुलामों मैं नबिया चो तुहाडे हिस्से आया वां, व अंतुम हज़्ज़ मिनल उमम, और तुसी उम्मता चो मेरे हिस्से आए हो। गोया के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फरमा रहे ने, फरमाया मेरे गुलामों मैं ते तुहानू अपना उम्मती मन के खुश हाँ, तुसी भी मैनू अपना नबी मन के खुश हो। फ्लोर सिटी के गयूर सुन्नी मुसलमानों, आज हर तरफ सदाए मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा, मरहबा मरहबा की सदाएं लगाकर दुनिया को बताने वालों कि फ्लोर सिटी किसी बद मजहब का शहर नहीं है, ये किसी मुनाफिक का शहर नहीं है, ये हुजूर के आशिकों का शहर है, ये हुजूर के गुलामों का शहर है। फरमाया मैं तानू अपना उम्मती मान के खुश हाँ, दसो तुसी भी मैनू अपना नबी मान के खुश हो। आज पाकिस्तान में कर हम अपने नबी का मिलाद बना के बता रहे, या रसूल अल्लाह हम भी आपको अपना नबी मान के खुश हैं, हम भी आपको अपना नबी मान के खुश हैं, क्योंकि हर तरफ खुशी की लहर है। हुजूर ये जो छोटी छोटी बच्चियां जो हैं, ये वालिदैन के साथ जो लिपट के प्यार करती हैं ना, ये सदका है मुस्तफ़ा का। ये जो प्यार करती हैं ना वालिदैन के साथ, ये मेरे मुस्तफ़ा का सदका है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं, नाम है दहिया कल्बी, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि ये बहुत प्यारे सहाबी हैं। और मकाम कैसा मिला, हुजूर ने इनके लिए दुआ फरमाई थी, मौला दाहिया कल्बी को ईमान की दौलत अता फरमा दे। और अरब के जितने सरदार थे ना, उन सरदारों में इनका भी नाम आता था। और मज़े की बात यह है, बड़े सोने भी थे, बड़े सोने भी थे। जब हुजूर की बारगाह में एक दिन आए ना, आकर दूर बैठ गए, हुजूर ने फरमाया, दाहिया दूर क्यों बैठता है, मेरे करीब होके बैठा कर, तू मुझे बड़ा सोना लगता है, तू मुझे बड़ा सोना लगता है। और अल्लाह तबारक व तआला के जो फरिश्ते हैं ना, फरिश्तों के सरदार जिब्रील, ये हुजूर की बारगाह में वही लेकर आते थे। जब अल्लाह ने अपने महबूब का ये कलाम सुना कि दाहिया करीब होके बैठा कर, तू मुझे बड़ा सोना लगता है, तो अल्लाह ने जिब्रील को ऑर्डर दिया, जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील आज के बाद जब भी मेरे महबूब की बारगाह में जाना तो दाहिया की शक्ल में जाना। उसके बाद जब भी जिब्रील हुजूर की बारगाह में आते थे तो दाहिया कल्बी की सूरत में आया करते थे। रावी कहते हैं हुजूर की महफिल में ना 2-2 दाहिया कल्बी बैठे होते थे, पता नहीं चलता था असली दाहिया कौन है और जिब्रील कौन है। 2-2 दाहिया कल्बी बैठे थे, एक तो असल वाले दाहिया कल्बी होते थे और दूसरे जो जिब्रील अमीन फरिश्तों के सरदार हैं, वो दाहिया कल्बी की शक्ल में आकर हुजूर के सामने बैठा करते थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते थे, दाहिया तू बड़ा सोना लगता है। गोया फरमाया, जिब्रील मेरे मुस्तफ़ा को दाहिया की शक्ल प्यारी लगती है, आज के बाद जब भी हुजूर की बारगाह में जाना तो दाहिया की सूरत में जाना। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, दाहिया जिब्रील तू जब भी आता है दाहिया कल्बी की शक्ल में आता है, आज मुझे अपनी असली सूरत दिखा ना।
तो फरमाया जिब्रील के 600 पर हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपना फरमाया अगर एक पर खोलें तो वो मशरक़ व मगरब में फैल जाए। अब हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी में खुद रब ने जिब्रील से झंडे लगवाए, एक काबे की छत पे लगा दिया, एक मशरक़ में और तीसरा झंडा मगरब में लगा दिया। हम तो छोटी छोटी झंडियाँ लगाते हैं, लोग इतराज़ करते हैं भाई क्यों लगाते हो। अरे रब ने खुद जिब्रील से झंडे लगाकर बता दिया कि झंडे लगाना कोई शिर्क व बिदअत नहीं है, बल्कि हुजूर की आमद की खुशी मनाना ये खुद अल्लाह की सुन्नत है। ये खुद रब ने माओ को बेटे अता कर दिए। हुजूर ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माओ को बेटे अता करके खुद रब का हुजूर का मिलाद मनाकर बता दिया कि मिलाद मनाना कोई शिर्क और बिदअत नहीं है, बल्कि मैं रब होकर माओ को बेटे देकर खुद अपने महबूब का मिलाद मना रहा हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब फतह खैबर हुआ ना तो जो माले गनीमत मिला था, तवज्जो कीजिएगा, मुख्तसर गुफ्तगू करके मैं इजाज़त चाहूँगा। जब फतह खैबर हुआ जो माले गनीमत मिला ना, उसमें हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक गदा पेश किया गया। रंग का स्याह था, रंग का स्याह था, लेकिन किस्मत उसकी बड़ी सफ़ेद थी, किस्मत उसकी बड़ी सफ़ेद थी, मुकद्दर उसके बड़े सफ़ेद थे, मुकद्दर उसके बड़े निराले थे। हुजूर अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुआ, मेरे आका ने उससे कलाम फरमाया, उस गधे ने मेरे आका से बातचीत की। हुजूर ने पूछा बता भी तेरा नाम क्या है। उसने कहा हुजूर मेरा नाम है यजीद बिन हशाम, यजीद बिन शिहाब मेरा नाम है। हुजूर ने फरमाया अच्छा कहाँ रहता है। या रसूल अल्लाह मैं तो आपके इंतज़ार में था। या रसूल अल्लाह जो मेरे जद्दे आला है ना, उनकी नस्ल में अल्लाह ने 60 गधे पैदा किए और हर एक एजाज़ ये मिला, एजाज और बरकत ये मिली कि हर एक गधे पर अल्लाह के किसी न किसी नबी ने सवारी की है। अब खत्मे नबूवत का ये अकीदा सुनिएगा, उस गधे की ज़बानी जिसको मेरे मुस्तफ़ा ने शरफ बख्शा है, वो गधा बोल के कहता है या रसूल अल्लाह मेरी नस्ल में, मेरे जद्दे आला की नस्ल में अल्लाह ने 60 गधे पैदा फरमाए। शरफ ये हुआ कि हर गधे पर अल्लाह के किसी न किसी नबी ने सवारी की है। या रसूल अल्लाह उन 60 में से मेरे बाद कोई और गधा नहीं है। या रसूल अल्लाह आपके बाद कोई नबी नहीं है। गोया कि वो गधा पुकार रहा है या रसूल अल्लाह आप ही तो हैं जो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आप ही तो हैं जो अल्लाह के आखिरी नबी हैं। फरमाया आज से फिर तेरा नाम याफूर रख दिया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस पर सवारी फरमाया करते थे। जब मंजिल पर पहुंचते तो फरमाते याफूर मेरे फलां साहबी को बुला के लाओ ना। याफूर दौड़ते हुए जाते, जाकर अपने मुंह से साहबी रसूल के दरवाजे पर दस्तक देते और बताते कि तुम्हें हुजूर बुला रहे हैं। साहबी दौड़ते हुए हुजूर की बारगाह में आ जाते। ये उसको मकाम मिला और वो कहता है या रसूल अल्लाह मैं बड़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहा था, बस बात इतनी थी, मैं इतनी अरसे से किसी यहूदी के कब्जे में आ गया था या रसूल अल्लाह, लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूँ मैंने उसको अपनी पुश्त पर सवारी कभी नहीं करने दी। या रसूल अल्लाह क्यों, मुझ पर आपने सवार होना था, मैंने अपनी पुश्त को उस यहूदी के बदन लगने के नापाक नहीं होने दिया, पलीत नहीं होने दिया। या रसूल अल्लाह मैं चाहता था कि मुझ पर आप ही सवारी करेंगे। या रसूल अल्लाह वो मुझे मारता भी था, वो मुझे भूखा भी रखता था, वो मुझे पानी भी नहीं पिलाता था, डंडे मारता था। या रसूल अल्लाह कीमत बड़ी चुकानी पड़ी है, वो मुझे मारता था, लेकिन या रसूल अल्लाह मैंने उसको अपनी पुश्त पर बैठने नहीं दिया। वो लाख कोशिश करता था, जब बैठने लगता था मैं उसे नीचे गिरा देता था। या रसूल अल्लाह मैंने अपनी पुश्त को पलीद नहीं होने दिया, क्योंकि या रसूल अल्लाह आपने जो सवार होना था, आपने जो शरफ बख्शना था, या रसूल अल्लाह मैंने अपनी। अब देखिएगा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस मुबारक याफूर को हुजूर के साथ निस्बत हुई, उसकी अजमत बढ़ गई। जब हुजूर का विसाल हुआ ना, कुएं में छलांग लगा दी और चल बसा। क्या फरमाता याफूर
कि जिस महबूब के लिए ज़िंदगी गुजार रहा था, जब वो महबूब ही नहीं रहे तो ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। अब हुजूर से निस्बत हुई उस गधे को, वो अजीम बन गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस गधे पे सवारी फरमाई वो इज्जत वाला बन गया। आज भी उस याफूर के चर्चे मिंबरों पर होते हैं तो एक और भी मंजर भी याद करें, जब हजरत सिद्दीक अकबर के कंधे हैं मेरे मुस्तफ़ा ने सवारी फरमाई और गारे सौर की तरफ जा रहे हैं। अरे वो गधा अशरफुल मखलूकात नहीं था, जनाबे अबू बकर बाद अंबिया के कायनात में सबसे अफजल है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू बकर के कंधों पर सवारी फरमाई तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अबू बकर की शान का आलम क्या होगा। पता चला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा को निस्बत हुई, हुजूर से वो शान वाले बन गए। उनका अदब करना भी ज़रूरी है, हुजूर के अहले बैत का अदब करना भी ज़रूरी है। फ्लोर सिटी के गयूर सुन्नी मुसलमानों, आज के इस इज्तिमाए मिलाद से ये पैगाम लेकर जाना, हज़रत शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं, फरमाते हैं जिस घर में नबी का मिलाद होता है 1 साल के लिए उस घर में बरकत को दाखिल कर दिया जाता है, गमों परेशानियों मुसीबतों को दूर कर दिया जाता है। मैं नहीं कहता, उलमा मुहद्दिसीन ने लिखा है जिस गली में नबी का मिलाद होता है 1 साल के लिए परेशानियों को तकलीफ़ों को भगा दिया जाता है। मैं नहीं कहता, शेख मुहक्किक ने लिखा है, उलमा मुहद्दिसीन ने लिखा है जिस पिंड में नबी का मिलाद होता है वहाँ से मुसीबतों को, दुखों को, वबाओं को दूर कर दिया जाता है। 1 साल के लिए वहाँ बरकत दाखिल कर दी जाती है। 4 यारों के नाम का चौथा जुमला कबूल कीजिएगा। जिस शहर में नबी का मिलाद होता है उस शहर से परेशानियों को, वबाओं को दूर कर दिया जाता है। पंजतन पाक के निस्बत से 5वां जुमला कबूल कीजिएगा। जिस मुल्क में नबी का मिलाद होता है वहाँ से मुसीबतों को, परेशानियों को दूर कर दिया जाता है। और आज ये वजीफा ले जाइएगा। लोग कहते हैं कारी साहब घर में बरकत नहीं है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, परेशानियां रहती हैं, बच्चे बीमार रहते हैं, पैसा आता बहुत है जाता पता नहीं कहाँ है, बरकत नहीं है। आज ये वजीफा ले जाओ, आज इस पर अमल करना। घर तेरा हो, महफिल मुस्तफ़ा की हो, गली तेरी हो, मिलाद मुस्तफ़ा का हो, बाजार तेरा हो, मिलाद मुस्तफ़ा का हो, पिंड तेरा हो, मिलाद मुस्तफ़ा का हो, शहर तेरा हो, मिलाद मुस्तफ़ा का हो। देखना मुहद्दिसीन लिखते हैं अपने घर में हुजूर का मिलाद सजा लिया करो, लड़ाई झगड़े भी खत्म हो जाएंगे, बरकत भी दाखिल कर दी जाएगी। अब पैगाम यही है, मुहद्दिसीन ने लिखा है मिलाद मुस्तफ़ा मनाओ और पैगाम मुस्तफ़ा अपनाओ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलात, नमाज में मेरी आँखों की ठंडक रखी गई है। सुन्नी गयूर मुसलमानों, आज हम इस तरह ना हुजूर का मिलाद मनाएं, जितनी नमाजें कज़ा हो गई उनको अदा करें और आज से ये अहद करें, आज से हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। हम 5 दफ़ा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों की ठंडक नमाज पढ़कर हुजूर का मिलाद मनाएंगे। हम सच बोलकर हुजूर का मिलाद मनाएंगे। हम झूठ, गीबत, चुगली, गाली गलोच छोड़कर हुजूर का मिलाद मनाएंगे। हम हसद, तकब्बर छोड़कर हुजूर का मिलाद मनाएंगे। हम गुनाहों भरी जिंदगी छोड़कर हुजूर का मिलाद मनाएंगे। हम हुजूर से प्यार करके हुजूर की दुखियारी उम्मत के काम आके हुजूर का मिलाद मनाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मिलाद मनाने और मकसद मिलाद अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। हम्दो सलात के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने हमें अशरफुल मखलूक़ात पैदा फरमाया और इसके साथ साथ अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती होने का बेशरफ अता किया। सारे तो पहले मैं मार्केट वाले मुबारकबाद देसा
जिन्हें बड़ी खूबसूरती नाल बड़े एहतमाम नाल इस महफिल का इनेकाद किया और लंगर शरीफ का भी एहतमाम किया। इस दे नाल बज़्म ताजदार ख़त्म नबूवत जितने कारकुनान ने उन्होंने भी मुबारकबाद देंगा कि उन्होंने जुलूस की स्कूटी का अच्छे तरीके ना एहतमाम किया। तो फिर जिहड़े तुसी सारे आए हो ना, जितने बैठे हो ना, तुहानू भी जनाब डबल मुबारक होए। उसकी वजह है कि यह हजूर दियाँ गल्लां करना ना, हजूर दियाँ गल्लां करना ये सहाबा की सुन्नत है, तो बह के सुनना हजूर की सुन्नत है। एड़ा ना दिल निका ना कराया करो। इस साल बाद मिलाद शरीफ आना है, मैं पता है थोड़े जे थक गए हो तुसी, ते मैं तुहानू सही दसा तो मेरे अपने सर नूं जदों दा मैं ना सुबह दा सख्त तकलीफ है, लेकिन इस दे बावजूद सरकार दी ज़ात ते सब कुछ कुर्बान है भाई। बस यह याद रखे। तो यह जड़ा असां जिक्र करने ना पै उलमाए कराम ने बड़ा खूबसूरत मोती ताड़े के बखेरे ने, इन्हें बड़ी गुफ्तगू की। तो मैं सिर्फ एक दो गल कर सा, क्योंकि मैं वो खतीब हाँ जड़ा मजमे नाल टुरदा हुंदा, याद रखिया भाई। अगे फैजान भी गल की सी, तो हुण भी मैं तुहाडे नाल करना, जे मजमा टुरिया तो मैं अगे टुर पैसा नहीं, तो मैं ही फिर बंद कर दे। जरा तवज्जो जड़ा ना भी अपना घुमाए होर दे दिओ कि नहीं, तार दा मसला वा। अच्छा जी। तो मैं बस तुसां नाल ना एक दो गल कर सा। याद रखे भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम दा जिक्र खैर है ना, तो ये अज़ल तो चलिया तो अज़ल तक रहना। तो गल कर सा हुण जिबरील अलैहिस्सलाम दी। ए जिबरील एक जेड़े नबी पाक गुरां कोल आके बैठे ना, तो हुज़ूर इरशाद फरमाया जिबरील तेरी उम्र कितनी है भाई, तेरी उम्र कितनी है? तो जिबरील अलैहिस्सलाम अर्ज की सोहणिया उम्र का पता कोई नहीं मैनू, लेकिन एक गल है चौथे आसमान ते एक सितारा निकलदा सी, 70,000 साल बाद वो निकलदा सी। कितनी देर बाद निकलदा सी जी? हुण बोलो, हुण मैं तुहानू बुलाना वा, क्योंकि अगे मैं या नबी दी सदा भी लाउणी है बई। हैं जी, कितनी देर बाद निकलदा सी? 70,000 साल बाद निकलदा सी। ते या रसूल अल्लाह उन्होंने 72,000 वारी मैं वेखिया वा। 72,000 चलने अभी ये भी गल कर लेने में करदा की हैगा। आप जिस वक्त टुरदे टुरदे इंज करके गली नूं मुड़े ना, ते सामने सी चौक, ते जदों हुज़ूर गौस पाक सामने आए ना, तो इत्थे बैठा सी जनाब पादरी, ते ओदी नज़र पई ना चेहरा गौस ते। हैं जी, नज़र पई ना चेहरा गौस ते। ए गल हुण मैं तुहानू करा ना बई, और शेर दी थी हो गई ना अपना कुक्कड़ दी यारी, शेर ते कुक्कड़ दी होई ना यारी। ते शेर ते कुक्कड़ दी जो यारी हो गई, तो शेर ने कुक्कड़ नूं आख्या है किकर ते चढ़ जाओ डारी मार के। ते गल याद रखी, जदों तैनू कोई मसला लगे ना औखा वेला, बांग तू पढ़ी ते मैं वेखी आउंदा किवें फिर बई। शेर निकल गया तो वह चढ़ गया वो थे उत्ते किकर ते थले आ गया जनाब गिदड़। गिदड़ आके कहन लगे यार थले आ ना तू, तेरे ना को दो चार गल्लां कर लईए। नहीं नहीं मैं नहीं आउंदा, मैनू साइयां पक्का सबक पकड़ाया वा, ना कि इंज नहीं थले आना। जो गिदड़ ने वाह चापलोसी की ना गल ना बनी, कह लगे अच्छा चल यार मैं तेरे नाल मुसलमान ही हो जाना ना, तो चल थले ते आ जाना, चल आप नमाज ही पढ़ लीए। कुक्कड़ आखिया गल सुन, नमाज तो पहले होंदी है अजान, ते मैनू पहले पढ़ लैण दे बांग, ते फिर करांगे जमात। जो कुक्कड़ पढ़ी ना बांग, ते उधरों शेर जो निकलिया ना, ते गिदड़ लग्या ना दौड़न, ते कुक्कड़ आखिया खलो इमाम ते हुण आया ना, गल हुण बनेगी तेरे नाल, इमाम ते साडा हुण आया ना। ते हुजूर गौस पाक नूं जदों तकिया ना, ते तक के ते चेहरा वेख के कहंदा ओ यार तुसी सारे ही झल्ले हो, पहले दसदे तुहाडे च इदां दा बंदा मैं गल ही ना करदा बई, इदां दे बंदे हैं मैं गल ही ना करदा। हुण तैनूं पता लगेगा ना। ते हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह अन्हु अगे तशरीफ लै फरमाया बड़ियां गल्लां कीतियां ही। अपनी पंजाबी की कहावत है ना, पठान आके फिर पछतो भुल जाती होंगी ना बंदे नूं, बहुत टाइम जिन्हों ना होंगी हो फिर भुल ही जानी है ना। तो जो कोल आया मैं की गल नहीं, हुण थोड़ा जिहा संभल के कहन लग्या जी ए साडे नबी ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे जिंदा कीते, तुहाडे नबी कोई कीता ते विखाओ ना। हालांकि मैं रिवायत पेश कर सकना जनाब, जो अम्मा हलीमा सादिया नबी पाक उन्होंने लैके वापस आ रही सन ना मक्का शरीफ, हज़रत सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा दी बारगाह च वापस पेश करना सी। ते सैयदा हलीमा फरमांदियां ने मैं टुरी आउंदी सन रस्ते दे विच, ते अगे एक माई
एक औरत रोंदी सी पई, जिस वक्त रोंदी सी पई ना आ फरमांदियां ने मैं कोल गई ते पुछया भैणा क्यों रोंदी है? उन्हें कहा जी मेरा पुत्र है खूह दे विच डिग पिया। डिगिया किवें? मैं जनाब खूह चों पानी कड्ढन लगी ते पुत्तर नूं मैं इत्थे कंड ते भालिया सी ते जदों ओ डोल कोले आया ना मैं उन्होंने पकड़न लगी, बैलेंस बराबर नहीं रहा ते मेरा मुंडा विच डिग गया। ओदी लाश तैरदी है पई ते आपने फरमाया हुण सबर कर, हुण कुछ हो ते नहीं ना सकदा। उन्हें कहा चलो सबर ते कर ले सा, कोई लाश ते किसी तरीके नाल निकल आवे ना बाहर। आपने बड़ा दिलासा दिता, वो ना मन्नी। बिलाखिर नन्नी जी उम्र होवे मेरे महबूब दी। ए याद रखना ये गल्लां हुण बणियां ने, 40 साल तो बाद नबी हुंदा। अल्लाह दी कसम पैदा हुंदियां नबी नबी हुंदा जे, वो पैदा होंदियां भी नबी नबी होंदे ने। हुजूर दी शान सीगी। आपने पता कि कोल आ गए ते ओ जदों ओ माई रोंदी सी ना, फिर तुहानूं पता ना जिथे एक बीबी रोंदी होवे ते नाल दूजी वैसे ही रोन लग पैंदी है। ते ये साडा भी इत्थे बड़ा ट्रेंड चलदा, 5 10 7 15 जिहड़ियां जनानियां टुरदियां ने ना, ओ जनाब चलियां जे सी फौतगी वाले घरे, ओ जनाब टुरदियां लगियां होंदियां ने, पिछे गल्लां होंदियां ने, फलाणे दी सस ऐ कर गई ते नूं ऐ कर गई। जदों ओ दो घर रह जांदे ने ना ते उत्थे पता नहीं जाने बला इन्हां नूं रोना आ कित्थों जांदा वा। ओ जनाब जदों अम्मा हलीमा सादिया भी थोड़ा जिहा रोईयां ना ते हुजूर इस्लाम सामने आ गए, फरमान लगे अम्मा जी रोंदियां क्यों? ए पुत्रा ओदा पुत्र टुर गया ना ते मैं रोवां ना ते होर की करां। ते अर्ज कीती अम्मा जी फिर तुसीं एक गल ना करदे, इनू आखो जे एदा पुत्र दे देआं ते फिर वे हाय हाय पुत्र दे दें तो फिर ए सुभान अल्लाह मैं तुहानूं कोई नहीं आखना, ये जिन्हां दी मैं नौकरी करना वो मैनूं दे देणगे एदा अजर, लेकिन कि तुसां अपने ज़ौक ना आखना ते आख लवे जे। अब मैं जे पुत्र आ जावे ते अम्मा हलीमा सादिया नबी पाक होरां दा ए नन्ना जे मत्था चुम्या ना ते फरमाया पुत्रा इंज हो जांदा। अम्मा जी हुंदा कोई नहीं जी, अल्लाह दे नबी आखे ते हो जांदा है, फिर होंदा नहीं जे अल्लाह दे नबी आखे तो फिर हो भी जाता। जनाब जिस वक्त यह गल हुई ना तो हुजूर इस्लाम है आए ना, फिर उसके खूह के किनारे ते पहुंचे ना ते आके फिर मेरे महबूब इंज करके फिर इशारा फरमाया ना जरा पानी आ ना उत्ते आया। ए जनाब मैं तो तुसां लत किते खलो के आखिए तो कुछ नहीं जी होंदा। गल तो ना हुण ते लोग आख छड्या भी हुजूर च किहड़ी खसूसियत सी, वो खांदे भी ते साडे तरह सन, पींदे भी साडे तरह सी। वो मैं क्या झल्ला हो गया तू बदबख्ता, असी थुकीए ते टीवी बन जाता है, नबी दा लब लगे ते अबू बकर दी एड़ी चों सप दा जहर भी मुक जाता है। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शान मुस्तफा, शान मुस्तफा, मिलादे मुस्तफा। ये तो मेरे महबूब की शान है। तुसी साडे हथ जनाब हैं हथ ते तुसी कहंदे हो भी सरकार दे साडे वर्गे ने, पर हत्थां ला कमाल कित्थों लियाओगे, ये दुल्ला वाले हाथ कित्थों लियाओगे? तुसी ये गल्लां ना करया करो। आप इस तरह कोल गया ते फरमाया हाँ जी उत्ते आओ ना जी, ते जनाब है पानी किनारियां तक आया ते मुंडे मारी छाल दे बाहर आ गया। हुई ए गल है ना, ते हुजूर गौस पाक फिर ओदे कोल गए ना, वो फरमाया गल सुने की गल कीती है ईसा अलैहिस्सलाम? हाँ बिल्कुल। आपने फरमाया बिल्कुल मन्ने ईसा अलैहिस्सलाम दा कमाल है जी, ताडे नबी ने कोई कीता ते गल करो। फरमाया गल सुन मेरी, ए मेरे नबी ते बड़े ही उच्चे ने, ए बड़े ही उच्चे ने, बड़े ही उच्चे ने। ए मैं उन्हां दे नौकरां दे विचों एक नौकर हाँ, ते जे मैं ही जिंदा कर दियां ते फिर भाई मैं ही जिंदा कर दियां ते फिर बई वो गल वो आ गई ना, वो मलंग सी ना बैठे कोई, तो उन्होंने जनाब वो कोल एक बंदा आ गया ना, तू एवं ही इत्थे बैठा जनाब, कहते बड़ियां करामतां 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 को सानू भी विखा ना। उन्हें गल सुन ये बहस नहीं करी दी होंदी, ये बहस ना करया कर। वो मेरा एक शिगर सी, मैं कॉलेज पढ़ांदा हुंदा सी ते वो ना कॉलेज जो तो मसला बन गया तो वो इस तरह आपस में बहस पै भी करामत कोई नहीं। वो कहने लगे मैं तेनों इत्थे बैठे होने करामत विखावांगा। जो उन्हें मैनू सुनाया ही ना, मैं क्या पता नहीं ये किड्डा वड्डा बजुर्ग है भी जिहड़ा कहंदा मैं करामत होने विखावां। मैं किहड़ी करामत तो विखानी है? कहने लगा जी उस्ताद जी गल तो सुनो ना मेरी। मैं क्या जी सुनाओ ना। कहंदा जी मैं उन्होंने आख्या मैं तेनों हुणे इत्थे करामत विखावांगा। मैं किहड़ी करामत विखाई है? कहना हुण मुंडे इकट्ठे कर लिया, सामने उन्होंने मैं बिठा लिया। मैं क्या 1 सेकंड तो पहले करामत हो जाएगी? मैं क्या किहड़ी विखाई? कहना उन्होंने मैं क्या अखां घुट के बंद कर ला, मैं 1 सेकंड दे विच तेरियां अखां खोल देंगा। उन्हें जनाब अखां बंद कीतियां, मैं 5-7 मुंडियां नूं होर कॉलेज च मैं क्या भाई बाद विच मुकर ना जावे वे करामत नहीं, इनू आखो भी अपना उन्हें जनाब चंगियां घुट के जो अखां बनियां ना, कहंदा मैं खिच के थप्पड़ मारिया ना, ओदियां अखां खुलियां। ते मैं क्या बदबख्ता है कि कीते? कहंदा मैं आख्या साडे उस्ताद कहते ने कोई निक्कियां आपे ही विखा लिया करो, वड्डी होवे ते मैनू सद लिया जे। भाई
हैं तो हुण ये गल ते ना यार तुसी करया करो, ये साडे कोल कुरान हदीस मौजूद है, याद रखना। लेकिन ये कि खुशतबी वास्ते इस तरह की गल कर दी होंदी है, लेकिन ये याद रखना हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ने फरमाया हाँ भाई गल कर, जे मैं तेन जिंदा कर दियां तो फिर ना भाई मैं जिंदा कर दूं। उन्हें कहा जी ये हो सकता, फरमाया होंदा नहीं, जे नबी दे नौकर आखण तो फिर हो जाता है भाई, हो जाता है। आपने फरमाया हाँ बिचा वो जनाब कब्रस्तान लै गए, कहने लग्या जी लो जी जिंदा करो। फरमाया गल सुन दावा तू कीता, हुण तू आख जड़ी कबर नूं उसे नूं जिंदा करके विखासा भाई, हुण असीं नहीं गल करनी। उन्हें जी कबर ते लै गया पुरानी जी टुटकन लगा जी इनू जरा जिंदा करो। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ने जलाली सन, याद रखना जलाल जो कोई अल्लाह दे वली आउंदा ना तो फिर बड़े बारे न्यारे हो जाते जे, बड़े बारे न्यारे हो जाते जे। आप जलाल जे फरमान लगा गल सुन खाली जिंदा करा या जेड़ा काम करदा सी दुनिया च ओ करदा उठे भाई। ओ उन्हें कहा जी ये भी हो जाता है। फिर मैं आंदा नहीं, अल्लाह दे वली आखण ते फिर हो जाता वा भाई, अल्लाह दे वली आखण ते हो जाता है। यो गल गुलाम अहमद कादियानी ने मिर्जा अपना मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने मेरे अली शाह साहब यो गल फरमाई सी ना, आप उत्थे यो गल आखी सी, फरमाया रख कलम कागज तुमी ते रखना मैं भी। उन्हें कहा जी ये की हो गया? फरमाया ये वो ही हो गया जड़ा मैं कहना पे। उन्हें कहा जी फिर की होएगा? फरमाया जिदा कलम खुद लिखिया वो सच्चा। उस वक्त टवाणे ने मेरे अली शाह ने गल की सी, कादियानी ते नहीं सी आया। उन्हें कहा हुजूर एक गल दसो, जे कादियानी मुकाबले चा जांदा ते फिर? फरमाया चलिया मैं कदे गल आपे नहीं कीती, असी गल करने आ रसूलुल्लाह दे फरमान ते, सानू नबी फरमाया सी असी क्या छड़िया सी भाई। सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, शाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा, नारे रिसालत, नारे हैदरी। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। हजूर गौस बाग फरमाया कौम बेज़निल्लाह ते जना है बांसुरी बजांदा उठे आओ जिंदगी च बांसुरी बजांदा सीगा ते ए गल ए अल्लाह दे वलियां नूं एवें छेड़िया ना करो ते असीं भी ए अल्लाह दे वलियां दे नौकर हां, साडे नाल एवें टक्कर ना लिया करो। असीं कदे इदां दी गल्लां नहीं कीतियां। मियां तेरा राह हो रे साडा हो रे, असीं जिधर जाने आना पे असीं कोई भी दलील ना भी दईए, असीं बगैर दलील नबी पाक नूं रसूलुल्लाह मन्निया भाई, बस ए गल ही आ जाती। क्योंकि ये तो गल्लां होंदियां ने ना भी उत्थे फिर जिथे उलमाए कराम जो गल करन ते फिर साडे उलमा जिहड़े औलिया कामिलीन ने ये ना फिर जो इस तरह गल्लां कीतियां ये जनाब है तो गल ही कोई नहीं ना। हुजूर इस्लाम दी फजीलत बड़ी वराउल वरा है। जो बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह आप दे कोल जमीन सी आप दी ते ओ जनाब मुखालफा जिवें अजकल ते साडे हुंदे ने बदमाश जाके कब्जा कर लिया, उन्हें कब्जा करके ते जनाब वो आ गए तो उस वक्त उन्हें आख्या जनाब जमीन साड़ी है। तो बाबा फरीद साहब को अदालत च बुलाया गया कि जनाब तुसी आके ते अपनी सफाई दियो, आके दसो इथे जनाब की गल है। बाबा फरीद लहरामा फरमाया मैं नहीं होना। कहा जी आओ तुसी, जिस वक्त आप तशरीफ लैके गए ना तो जज सामने सी, उन्हें आख्या जी ये कहते ने जमीन साड़ी है तो की गल तुहाडे कोल कोई प्रूफ है? फरमाया कोई प्रूफ नहीं है। तो कहने लग्या फिर ये जमीन किदी है? फरीदुद्दीन जलाल च आ गए। फरमाया जे ए गल ही ना ते जे ए गल ही ना प्रूफ वाली तो फिर जमीन कोल पुछ ना किदी है, फिर जमीन को पुछ ना की दिए। तो जिस वक्त यह गल हुई ना उन्हें कहा जी ये तो हो ही नहीं सकता। जनाब टुरे तो फिर उस जगह ते पहुंचे, जाके ते जज नूं फरमाया पूछे दे कोलों। जज जो पूछया ना जमीन की दिए, जमीन बोली, उन्हें कहा मैं भी फरीद दियां ते बस इत्थे तक नहीं हुंदी, जिधर फरीद नजर मारी सारी जमीन फरीद दी है भाई। ए जनाब गल होंदी है। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद या फरीद, हक फरीद, हक फरीद। ए बस हुण मैं अपनी गुफ्तगू ने समेटन लगे हैं, सारे हुण थके हुए हले तो आप या नबी की सदा भी लानी है। बस एक गल दसांगा तुहानू, एक गल ए मेरा मिलाद शरीफ का आखिरी पैगाम लैके जाया जे, जिस चीज़ ना नबी पाक होरां प्यार है ना वो डट के करनी है। हुजूर फरमाया नमाज मेरी अखां दी ठंड लगे तो नमाज डट के पढ़नी छड़नी नहीं। मैं हदीस पाक पेश करांगा। पता है हज़रत अबू हुरैरा असां क्यों मिलाद दा क्यों असीं एडा जश्न मनाने पे? हुजूर ना मुहब्बत है सारी जनाब।
तो ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ है ना ये याद रखना। हज़रत अबू हुरैरा ਐ टुरे जाते हो ना वो यार इंज भी तो कदे करके वेखो ना, ए सादात बैठे ने, मैनू कई बंदे ने आख्या मैं बाहर किधरे जाना तो कोई क्लीन शेव भी सईद होंदा मैं उन्होंने भी हथ चूमे होंगे ने, तो मैनू किसी आख्या जनाब इतने तुम मौलवी हो के तय करते हो, मैं कि यार मैं मौलवी है ही नहीं, मैं तालिब इल्म हाँ भाई। तो मैं ये जुमला जी फिर क्यों, वो फरमाया गल सुन मेरी ये याद रखी, हुण लोग तो गंदे दे लफज बोलते हैं, मैं वो भी नहीं बोलता, पानी मैला भी होवे अग बुझा देंदा जे होवे, तानू समझ कोई नहीं आई हाले तक, पानी मैला भी होवे ना अग बुझा देंदा, ये नाफरमानी हो जावे ना जो भी अगरचे खिलाफे शरा भी होवे लेकिन अकीदा ठीक होवे तो सैयद सैयद ही है, ये जो मंगरले नू आवाज़ मार लैन तो फिर बंदे दा बचदा कख नहीं जी होंदा। ते हज़रत अबू हुरैरा पता कि ये टुरे जान ते इमाम हसन है तू टुरे आउण वे, इमाम हसन का नाम पता है कोई नहीं, वो जानते हो कोई नहीं, ओ खब्बे पासे वाले तुसी ते बोलो ना यार भाई, हाँ जी जानते हो कि कोई नहीं, आका हुसैन आका हसन ते हुसैन दोवें भरा ने ना, ते इमाम हसन वड्डे ने जनाब, ते हज़रत अबू हुरैरा टुरे जाते होने ते कोई इमाम हसन आ गए, इमाम हसन आया ना, ते हज़रत अबू हुरैरा बुढ़े से अभी राह रोक लिया, तो राह रोक लेना ते हाँ जी की गल है, फरमाया जरा पेट तो कपड़ा चाहो ना भाई, पेट तो कपड़ा चुको ना भाई। तो हज़रत इमाम हसन फरमाया ओ बाबा जी तुसी ये की करते हो पे, और फरमाया तुसी चाहो तो सही ना करी, मेरा कपड़ा चाया ना तो ए नाफ पेट नू जाके अबू हुरैरा चुमिया, तो उस वक्त इमाम हसन फरमाया बंदे तकते ने पे की करते पे, फरमाया ओ काम क्यों ना करा जड़ा मेरे नबी ने कीता, हुजूर नू मैं चुमदिया वेख्या ते मैं भी प्यार दे लेना, मैं भी चुम लिया ना, ए गल है जे हुजूर नमाज पढ़ी है तो फिर उम्मती दी कज़ा नहीं होनी चाहिए। ए दुकान वाले खास कर हुण मैं आखसा ए जेडे साडे जाठी अगे ने ना सारे अजान हो जावे तुहाडे कोल ए भी मस्जिद है, उधर भी 4 छेरे मस्जिदां ने, ए दुकान ते तुहाडे गाहक भी खड़े ने ना, अजान हो गई है तो उन्होंने आखो भाई जी असीं नमाज पढ़न चले हाँ तो बाद चावांगे, ए 20 गाहकां नूं तू वापस मोड़, ते नीली छत वाला वेख रहा कि मेरे महबूब की सुन्नत अदा करन जा रहे हैं, नमाज पढ़ के तू वापस आ, जे रब एक गाह की 30 गाहकां दे बराबर ना भेजिया तो मैनू फड़ लई भी आके, ए मैं तुहानू जिम्मेदारी ना कह रहा, ए मैनू होर किसे ते नहीं है, अल्लाह की जात ते यकीन है, बस जेड़ा बंदा हुजूर ना वफा करता है तो जमाना उहदा गुलाम हो जाता है। तो हुण फिर बोलो हाँ जी हर कौम का नारा, हर कौम का नारा, हुण ना थोड़ी जी हुण जोर लाना पैसी माड़ा जाता माशाअल्लाह, काफ़ी देर तो यानी कि अपना महफिल पाक हो रही है, हुण मैं एक ही गल करसा।